अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा बानो है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम जिस मौजू के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस केस को डिस्कस कर रहे हैं, ना ही तो वो अपनी नौयत का पहला केस है और बड़े दुख दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आखिरी केस भी नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फातिमा के केस के हवाले से जो वाक़या रानीपुर में पेश आया। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को याद है कि लाहौर में जो 2 भाई थे, एक 7 साल का और एक 9 साल का, उनको डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे रखा गया और फिर दोनों भाइयों को इतना तशद्दुद किया गया कि वो कत्ल कर दिए गए। फिर हम उसके बाद बात करते हैं रिज़वाना के केस की, जहाँ पे उसको डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे एक जज ने अपने घर में रखा और उनकी बीवी ने उसको इतना तशद्दुद किया कि अभी तक वो जो है वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। फिर हम बात करते हैं फातिमा के केस की। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के बताती हैं कि एक दिन के अंदर तकरीबन 20 से 25 बच्चे अब्यूज़ हो रहे होते हैं जिनको रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। अच्छा, जब हम ये सारी बात कर रहे हैं तो इसमें एक तो एस्पेक्ट जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ का आता है, जो पोस्टमार्टम की कल जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चलता है कि बच्ची को वजाइनल और एनल दोनों तरह से पेनिट्रेट किया गया। और ये सोच के इंसान की रूह काम जाती है कि 10 साल के बच्चे को तो शायद ये भी नहीं पता होता कि जो उसके साथ हो रहा है वो सेक्सुअल अब्यूज़ है, ये जिनसी तशद्दुद है या ये क्यों हो रहा है, इसका क्या जो है ना वो मतलब ये किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, करने वाला क्यों कर रहा है। उन बच्चों को, 10 साल की बच्ची को कोई समझ कुछ अकल नहीं होती है। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि एक तो हमारे ना बड़ा आम सा तासुर है कि आज हम इस केस के बारे में बात करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करती हैं, बहुत सारे यूट्यूबर करेंगे, बहुत इसके बारे में बहस होगी। उसके बाद जब ये पूरी बहस ख़त्म हो जाएगी तो इसी हफ्ते 10 दिन 5 दिन बाद कोई नया केस हो रहा होगा। इनफैक्ट जब हम ये बात कर रहे हैं तो हो सकता है आज के दिन में भी कोई केस हो रहा हो जो रिपोर्ट ना हो, या रिपोर्ट हो जाए, हम उस केस के बारे में बात करना शुरू कर देंगे और हम ये भूल जाएंगे कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई या नहीं हुई, इंसाफ मिला या नहीं हुआ। हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और इस तरह के केसेस में अमूमन दैयत दे के केस को दबा दिया जाता है। 6 महीने, साल, 2 साल बाद जब देखते हैं कि जी सोशल मीडिया भी भूल गया, लोग भी भूल गए। और उसके अलावा भी शाहज़ेब कत्ल केस की आप बात कर लें, आप रिजवाना के केस में भी अभी तक की जो प्रोग्रेस इस सिमत में जा रही है, यू कैन सी इट कि वो सेटलमेंट पे ख़त्म होगा। अब उसकी माँ भी ये कह रही है फातिमा के केस में कि बच्ची को मतलब उसकी माँ कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए कि इंसाफ ना माँ को चाहिए, इंसाफ ना माशरे को चाहिए, इंसाफ ना मुझे और आपको चाहिए, इंसाफ उस बच्ची को चाहिए जो मर गई है इस तशद्दुद के की वजह से, लेकिन इस तशद्दुद के नतीजे में, लेकिन उसको फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा। माँ बाप को पैसा चाहिए था, इसीलिए उन्होंने वो बच्ची अपनी मर्जी से जो है वो उस पीर के घर में दी थी और उसको पैसा शायद अभी ज़्यादा अच्छी तादाद में मिल जाएगा और जो बाकी उसके बच्चे हैं वो भी आसानी से पल जाएंगे। मुझे और आपको कल कोई और मौजू मिल जाएगा बात करने के लिए और हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरे और आपके बच्चे के साथ नहीं हो सकता, ये मेरे और आपकी बेटी के साथ नहीं हो सकता। कभी कभार मुझे इतना सुकून महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे अभी तक बेटी नहीं दी, क्योंकि जिस तरह के दरिंदे और जिस तरह की बेहिस और बेगैरत माशरे में हम रहते हैं, आप तवक्को नहीं कर सकते कि कल को यही चीज़ हमारे साथ हो, हमारी बच्चियों के साथ हो। ये हमारे जहन में फ़र्क है। मैं उस फ्यूडल सिस्टम की भी बात नहीं कर रही जो इंटीरियर के अंदर या पंजाब के अंदर राइज है। मैं सीधी सी ये बात कर रही हूँ कि कराची जैसे शहर में पढ़ी लिखी औरतें, मैं खुद आपको कितने ब्लॉगर्स, कितनी इन्फ्लुएंसर्स, कितनी मॉडल्स बता दूं जिन्होंने अपने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा संभालने के लिए 12, 13, 14, 15 साल की लड़की रखी हुई है और वो उसको कहते हैं कि जी हमने इसको बहुत अच्छे से रखा हुआ है, हम इसको पाल पोस रहे हैं, हम इसको अंग्रेजी सिखा रहे हैं और ये हमारे घर में बड़ी अच्छी है। और मेरे और आपके जैसे लोग जो फील करते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि हम उनको बिठाकर कह सकें कि आप ये गलत कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ माशरती तौर पर गलत नहीं है, वो लाकानूनियत है, वो कानून के खिलाफ है, वो एक जुर्म है, उस पर आपको सजा मिलनी चाहिए। दीन में भी ये कहा गया कि अगर कोई बुराई देखो, अगर कोई जुल्म देखो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से ना रोक सको तो उसको कलम से रोको, कलम से ना रोक सको तो उसको जुबान से रोको, जुबान से ना रोक सको तो उसको दिल का बुरा जानो। दिल में बुरा जानना ईमान का आखिरी हिस्सा था और मैं और आप जिंदगी में इस नहज पे खड़े हुए हैं कि हम सिर्फ दिल में ही बुरा जान सकते हैं और हम सिर्फ दिल से ही बुरा जानते हैं। हम किसी चीज़ को ज़ोर बाजू से, अपने कलम से, अपनी ज़ुबान से रोकने की ताकत ही नहीं रखते, हम इतनी जुर्रत ही नहीं रखते, हम बहैसियत कौम इतनी गैरत ही नहीं रखते। होता है ना कि बंदा कोई एक वाक़या देख के कहता है कि यार इस वाक़े के बाद जो है ना वो कोई भौचाल मच जाएगा, वतन में कोई भौचाल मच जाएगा, कौम में कोई गैरत जाग जाएगी, किसी सूबे में कोई बहुत ही बड़ी तब्दीली आ जाएगी। हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, हम बात करते हैं फंक्शन ली की, हम बात करते हैं पीटीआई की, तीनों के एमपीओ और एमएनएस इस खानदान में पाए जाते हैं जिस घर के अंदर इस बच्ची के साथ ये सारी वारदात, ये सारा जुर्म, ये सारी तशद्दुद, ये सारी बेगैरती हुई है। उस घराने के अंदर ये तीनों पार्टीज़ के लोग पाए जाते हैं। तो आपको लगता है कि उनको इंसाफ मिलेगा? आपको लगता है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा कब्र में पहुंचने के बावजूद भी? क्या आपको ये लगता है कि ये फ्यूडल सिस्टम जो हमारे अंदर इतना राइज किया गया है,
जानवर भी है ना, उसको भी ये पता है कि मैंने अगर बच्चा पैदा किया तो मैंने उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि वो अपने बच्चे खुद जाके पीरों को, जागीरदारों के घर पे देते हैं कि जी ये इनकी खिदमत करेंगे और इसके नतीजे में हमारी दुनिया भी जन्नत हो जाएगी, आखिरत भी जन्नत हो जाएगी। कैसा आपने उनके जहनों को कन्फाइंड किया हुआ है, कैसा आपने उनके जहनों को कुन जहन किया हुआ है, कैसे आपने उनकी गैरत मारी भी है कि उनको इतनी अकल ही नहीं है कि अपनी बहन, बेटी, बच्ची को खुद वो आके आपके हाथों में देकर चले जाते हैं और पलट के पूछते तक नहीं है कि वो किस हाल में, 5,000, 10,000, 15,000 के एवज जब हम ये बात करते हैं तो क्या स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ऐसे बच्चों की जिनको वालिदैन नहीं पाल सकते? क्या स्टेट ऐसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जो लावारिस हैं? क्या स्टेट ऐसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जिनके पास सर्वाइवल की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? जो बच्चा सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है वो वनरेबल स्टेट के अंदर है। तो क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि अगर गली के कॉर्नर के ऊपर, सड़क के ऊपर, पार्क में कोई बच्चा सो रहा है तो वो इस स्टेट में इतना सिक्योर होगा या इतना सेफ होगा कि वो किसी तशद्दुद का शिकार ना हो? क्या ये मेरी, आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि बच्चों के लिए ऐसे ऑर्फनेजेस, ऐसे शेल्टर होम्स हों जहाँ पर उनको नॉर्मल ज़िंदगी मुहैया की जा सके? क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती, क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो ऐसे वालदैन को, ऐसे लोगों को जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, वो अपने बच्चे नहीं पाल सकते, वो सपोर्ट करे? इमाम अली ने अपने दौर में एक यतीम बच्चे से कहा था कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है तो तुम कहना कि तुम्हारे बाप का नाम अली है। और आज क्या हमारे स्टेट के जो रियासत के जो बड़े हैं, जो मुल्क के बड़े हैं, जो शहर के बड़े हैं, जो सूबे के बड़े हैं, उनको पता है कि फातिमा के साथ क्या हुआ? क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं कि फातिमा के साथ क्या हुआ और उसका जिम्मेदार कौन है और वो उसको सज़ा पहुंचाएंगे? मेरा ख्याल है ये मैसेज मेरे और आपके लिए काफ़ी है, इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये जो मासूम बच्चे हैं जो दुनिया में आए हैं, जो इस माशरे का हिस्सा हैं, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर में नहीं हो रहा तो मैं ना बोलूँ, मेरा ये इनके मामले में बोलना नहीं बनता। अगर आप कहीं पर जुल्म होता देख रहे हैं तो आप उसके खिलाफ बोलें, और अगर आप उसके खिलाफ नहीं बोलते तो आप उस जुल्म का हिस्सा हैं।